अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन चार टर्म्स के ऊपर: आइसोटोप्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोटोन। आपके एनएमडी कैट और ईटा के अंदर अक्सर एक क्वेश्चन आता है इन चार टर्म्स से, जो अक्सर आपके जो सिलेबस हैं एफएससी का और जो आपका 9-10 का उस सिलेबस के अंदर एक आइसोटोप्स तो आप पढ़ते हैं, लेकिन ये रेस्ट जो तीन टर्म्स हैं इनको आप डिटेल के अंदर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए अक्सर आपका क्वेश्चन इससे आता है और स्टूडेंट उसमें मिस्टेक करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपने ये पहला पढ़ा हुआ है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, आप उसे क्या कहते हो? आइसोटोप्स कहते हो। जैसे आपने पढ़ा था कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, दीज आर दी आइसोटोप्स। दूसरी टर्म है आइसोबार। आइसोबार इसके अपोजिट होगा, जिनका मास नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। आप ये कहेंगे कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेकिन ए सेम, उनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आप देखें, आप कहते हैं कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 14। ये कार्बन का एक आइसोटोप है, नाइट्रोजन का आइसोटोप है और ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है। अब इन सारों को आप देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 8 है। ये इनका एटॉमिक नंबर है लेकिन मैसेज इन सारों के क्या है? सेम है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज आइसोबार। तीसरी टर्म पे आते हैं आइसोटोन। आइसोटोन क्या है? कि ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो, न्यूट्रॉन्स आर सेम। दो ऐसे एटम्स या दो ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उन्हें आइसोटोन कहेंगे। जैसे आप देखें, क्लोरीन 37 और पोटेशियम 39। अब इन दोनों का एटॉमिक नंबर आप देखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन अगर क्लोरीन 37 को आप देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 20 है और पोटेशियम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 हैं। तो आपका अक्सर क्वेश्चन होता है, तो आपने ये टर्म्स के मीनिंग जहन के अंदर रखने हैं, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल डिटेल नहीं है। और एक चौथी टर्म थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अक्सर आइंस पे भी क्वेश्चन आता है, सिंपल स्पीशी पे भी क्वेश्चन आता है। तो आप ये कह सकते हैं कोई से दो एटम्स हों, एक एटम हो, दूसरा मालिक्यूल हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कोई सी भी ऐसी स्पीशीज़ जिनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जिसे आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है और N2 है, तो दीज बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? अगर आप देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का कितना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो सेम है। 6 + 8 14 और 7 + 7 = 14। तो दीज टू टर्म्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये चार टर्म्स हैं जिनमें से आपका एक एनएमडी कैट और ईटा में क्वेश्चन आता है, तो इनको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है और इनके कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोबार, सेम मास नंबर। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।